नमस्कार आप सभी को हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो कि आधी आबादी से रिलेटेड है। आधी आबादी से हमारा मतलब है महिलाओं से। आप सबने सुना ही होगा पिछले दिनों कि हमारी जो भारत की सरकार है वो एक प्रस्ताव लेकर आई है जिसमें महिलाओं की जो विवाह की उम्र है जो कि अभी तक 18 वर्ष थी उसे अब 18 से 21 वर्ष किया जा रहा है। ये चर्चा पूरे देश भर में चल रही है। आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा होगा, समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा और आपके घर में भी इस विषय पर बात ज़रूर हुई होगी। हर किसी की अपनी अपनी राय है। कई लोग इसे कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी बोल रहे हैं क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जो कुछ स्टेट्स में चुनाव भी है। तो आप सब लोगों की क्या राय है? हम भी जो पब्लिक में निकले तो कई तरह की हमें बातें सुनने को मिली, हमारे अपने भी कई इसमें विचार बने। लेकिन हमें लगता है कि क्योंकि ये जो विषय है महिलाओं से संबंधित है तो महिलाएं ही इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से हमें बता सकती हैं कि ये 18 से जो 21 किया जा रहा है ये सही है या नहीं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम हैं घरोंडा के जो महिला महाविद्यालय है, कॉलेज जो है गर्ल्स का, वहाँ पर हैं हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। उनसे हम बात करेंगे इस विषय पर, उनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है? जी मनीषा। मनीषा जी, आपने ये सुन तो लिया होगा कि 18 से 21 एज की जा रही है हाँ जी सर। शादी की। क्या कहना है आपका, ये सही है या नहीं? जी सर, ये हमारे लिए तो सही है। जैसे हम गांव में रहते हैं, गांव में इतना पढ़ाते लिखाते नहीं है, इतना भेजते नहीं है, बस 18 थी तो 18 तक ही सीमित था। गांव में जो मेंटेलिटी होती है ना उसको ज़्यादा स्तर पर उसका विकास हुआ है कि हाँ अब 21 है, लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला, आगे बाहर जाने का मौका मिला और हमारे लिए अच्छा सर। मतलब 21 कर दिया, ठीक है। हाँ जी सर। 18 में किस तरह की दिक्कतें आती थी? सर यही बस 18 के होते जैसे कुछ पढ़ लिया, कुछ यही है, थोड़ी उम्र में ही शादी हो जाती थी। लड़कियों की सोचने समझने की शक्ति भी नहीं इतनी होती नहीं थी सर, तो ऐसा ही है। तो ये देखिए, क्योंकि ग्रामीण अंचल से ये लड़कियां आती हैं, इनका कहना यही है कि 18 की एज जो है वो बहुत ही कम थी और सोचने समझ अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकती थी बेसिकली लड़कियां। तो ये इनके लिए कहना इनका है कि सही है। आपका नाम? श्वेता सर। आप क्या कहेंगी? सर ये बिल्कुल ठीक है, 21 एज होनी चाहिए बिकॉज 18 की शादी के बाद लड़कियां जो है प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती है और वो इतनी अच्छे से इंडिपेंडेंट के लिए होने के लिए भी उनको टाइम नहीं मिलता। अब उनको टाइम मिलेगा, वो सक्सेस भी हो सकती है आगे, उनको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल ठीक है, इतनी एज में शादी होनी चाहिए। ये देखिए बहुत ही अहम विषय इन्होंने उठाया, प्रेगनेंसी में दिक्कत आना। देखिए क्योंकि जो महिला आयोग है जब ये इसकी सिफारिश की गई उसमें ये पॉइंट भी उठाया गया था कि स्वास्थ्य संबंधी जो है दिक्कतें महिलाओं को आती हैं, छोटी एज में ही जो है वो माँ बनती है तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं। उनकी जो है जो मोर्टेलिटी रेट होती है, जो मरने की जो रेट है वो भी बढ़ती है। इसलिए अगर थोड़ा लेट शादी होगी, माँ देर से बनेगी तो जो मृत्यु दर है वो भी कम होगी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आपका नाम क्या है? आरती। हाँ जी, आप क्या कहेंगी? 21 साल की शादी होगी तो ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट हो सकती है और जो शादी है वो सिर्फ ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी तो नहीं। और हमारे पेरेंट्स इसलिए शादी कर देते हैं 18 साल में ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो सके। इसके बस इसलिए वो हमारी जल्दी शादी कर देते। लेकिन अब 21 साल की हो जाएंगी की एज तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं और मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगी अच्छी तरह। बस तो ये देखिए एक बात इन्होंने यहाँ पर ये रखी कि जो परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं, 18 में जल्दी शादी करके अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। हो सकता है ऐसा भी होगा, बहुत केसेस में ऐसा होता भी होगा। लेकिन जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो जिम्मेदारी मुक्त होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज आप देख सकते हैं लड़कियों ने ऐसा जो है क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है, लड़कों से भी आगे निकलकर आज वो खड़ी हुई हैं। तो जिन माँ बाप के पास केवल लड़कियां हैं उनका भी नाम रोशन हुआ है। आपका क्या नाम है? शालू। आप क्या कहेंगी? जैसे 18 साल की उम्र में जिसे टीन एज कहते हैं उसमें लड़कियां ना ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड होती हैं ना फिजिकली प्रिपेयर्ड होती हैं, तो इसमें उनको दिक्कत आती है प्रेगनेंसी में भी। अंदर वो कुछ भी कहना चाहती है तो वो आगे नहीं कह पाती क्योंकि उनकी एज का में उनको ये सोचा जाता है कि ये तो छोटी है, इसको नहीं पता, ऐसे वो कर देते हैं सर। तो इसमें क्या होएगा कि अब वो 21 साल की होंगी तो उन्हें मैच्योर समझा जाएगा, वो फिजिकली भी प्रिपेयर्ड होंगी, मेंटली भी होंगी। अगर कुछ उन्हें लगेगा कि ये सब नहीं है ठीक तो वो बोल सकेंगे सर आगे कि भाई हाँ ये सही नहीं है और ये सही है। तो वो मतलब डिपेंडेंट होंगी कि वो कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं सर। और वो इसके पढ़ने के लिए भी उन्हें टाइम मिलेगा सर। पहले 18 एज में ये होता था कि
लीगली बाउंड था कि हाँ 18 एज तक ही आप पढ़ सकते हो। 18 साल की उम्र में ही पेरेंट्स शादी कर देते थे कि वो चाहे पढ़ रही हो चाहे नहीं। हमारे कॉलेज में भी लड़कियों के बीच में ही शादी हो गई क्योंकि 18 एज तक ही सोचते हैं पेरेंट्स कि भाई हम शादी कर दें इनकी, तो वो कर देते हैं। अब 21 साल की होएंगी जब उनकी शादी होगी सर, तो ये है कि वो अपनी एजुकेशन कर सकेंगी, कंप्लीट कर सकेंगी। और ये मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि 21 वर्ष ही होनी चाहिए, 18 नहीं होना चाहिए। शालू सर। शालू जी ने बहुत अच्छी है कि यहाँ पर बात कही कि कुछ परिवार वाले, क्योंकि जो एक 18 एक थ्रेश होल्ड रखी गई थी एज लिमिट की, उसे ही माइंड में कहीं ना कहीं लेकर चलते हैं। 18 की कब होगी लड़की, जब तक तो वो पढ़ रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है। जिस दिन 18 की हुई उसी दिन उसकी शादी कर दी, फिर चाहे उसकी स्टडीज़ बीच में ही रुक जाएं। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, क्योंकि 18, 20, 21 ये तो एज लगी जाती है आज तक, आज की डेट में कम से कम ग्रेजुएशन करते हुए या अपने पैरों पर स्टैंड होते हुए। तो 21 कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरफ जा रही है। अभी तक की जो हमारी चर्चा चल रही है, 21 होना जो मेजोरिटी निकल कर आ रही है वो यही है कि ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? सर ये बहुत अच्छा हो रहा है कि लड़कियों की एज 21 की जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर लड़के गांव से बिलोंग करती हैं। पर गांव में वो ये होता है कि फैमिली नहीं तो आस पड़ोस ये चाहता है कि लड़की 18 की होगी, है फैमिली भी खुद 16-17 तक सोचने लग जाती है कि लड़की 18 की होगी, इसकी शादी करनी है। पर 21 की होगी तो उसमें ये रहेगा कि फैमिली भी थोड़ा लेट सोचेगी, आस पड़ोस का भी लड़की को इतना वो नहीं रहेगा, क्योंकि उसको फिर फैमिली सपोर्ट भी मिलेगी और सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि वो 21 की उसकी एज कर दी जाएगी। तो इसलिए बहुत अच्छा हमारे लिए कि 21 की एज हो लड़कियों की। मेरा नाम मुस्कान है और मेरी थिंकिंग ये है कि भाई लड़कियों को मैच्योर होना चाहिए अपने उसमें। 18 तक वो मैच्योर नहीं होती, 20 तक उनकी नॉलेज थोड़ी इंक्रीज भी हो जाती है, इसलिए उनको 18 में नहीं करनी चाहिए शादी। आई एम वेरी हैप्पी कि भाई ये 20 हो गई है। थैंक यू। ठीक है जी। तो देखिए, स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, खुश हैं सरकार के इस डिसीजन पर। अब क्योंकि पार्लियामेंट में भी जो है मेजोरिटी है भाजपा के पास, तो बहुत ईजिली ये बिल भी पास हो जाएगा। हमारे साथ कुछ टीचर्स हैं, अध्यापक हैं इसी कॉलेज से, उनसे भी हम जानते हैं उनका क्या विचार है इस विषय पर। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर श्रुति है, मैं इसी कॉलेज में पढ़ाती हूँ। क्या कहना चाहेंगे मैम? ये तो निश्चित तौर पे हम सभी मान रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। अगर ये प्रस्ताव हमारा पारित हो जाता है कि 21 साल में अगर महिलाओं के लिए एज लिमिट जो है तय कर लेते हैं, तो क्योंकि अब सभी जानते हैं कि आज का युग है, इसमें एक एजुकेशन में भी टाइम लगता है फिर बच्चे को सेट होने के लिए, और कहीं ना कहीं जो है परिवार 18 को एक थ्रेशोल्ड तो मानता ही है, और उसके पहले से ही तैयारी कर लेना कि भाई हाँ आप शादी के लायक हो चुकी है 21 में। और जो परिपक्व लोग हैं, अगर आप उस सिनेरियो को देखें तो वहाँ पे अमूमन आप देखेंगे कि 25 साल या 30 तक भी लड़कियां पहुंच जाती हैं, जो फैमिलीज पढ़ी लिखी हैं या फिर जो थोड़ा सा अवेकन जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा तबका है हमारे देश में, तो वो कुछ कहीं ना कहीं सरकारी नीतियों से प्रभावित रहता है कि हाँ अगर सरकार ने 18 कर दी तो इट मीन्स कि हाँ 18 की शादी हो जानी चाहिए, और अगर कहीं 21 की जाती है एज तो उसमें उनको भी एक कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा कि समय बदल रहा है, वो उस चीज़ को मानेंगे जल्दी से और थोड़ा वेट करेंगे, और बच्चों को टाइम मिलेगा लड़कियों को पढ़ने के लिए, अपने पाँव पे खड़े होने के लिए उनको एक टाइम स्पेस सब कुछ चाहिए। तो अगर हम 18 साल में देखें तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होती, वो भी बीच में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चे छोड़ जाते हैं या फिर एडमिशन ही नहीं लेते, +2 तक पढ़े। और एक तरफ तो सरकार कॉलेजेस खोल रही है कि हाँ आप आएँ पढ़ें, और 18 साल की अगर शादी हो रही है तो वो कहाँ एडमिशन लेंगे, तो वो क्लियर है कि वो एडमिशन भी नहीं लेते, और लेते हैं तो बीच में पढ़ाई छूट जाती है। मैक्सिमम हम देखते हैं बहुत सारे केसेस होते हैं कि सेकेंड ईयर में बच्चा मैरिज हो गई, नहीं आया कॉलेज में, तो इट्स वेरी गुड डिसीजन, नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा हमारे समाज के लिए भी, और स्पेशली हमारी बच्चियों के स्वास्थ्य के लिए, उनके मानसिक जो उनका हेल्थ सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। तो देखिए, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी ये जो विषय है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं अभी तक भी जितनी भी हमारी चर्चाएं हुई हैं इस विषय पर, यही बात निकल कर आ रही है, सपोर्ट किया जा रहा है सरकार के इस डिसीजन को। हमारे साथ एक मैम और हैं, उनसे भी हम जानते हैं। मैम, आप क्या बताना चाहेंगे? आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर मीतू चावला। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है जनता के लिए भारत का, क्योंकि जैसे हम बाकी कंट्रीज़ में देखते हैं, डेवलप कंट्रीज़, वहाँ के जो गर्ल्स विमेन एम्पावरमेंट है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। जहाँ पे यहाँ इंडिया में हम देखते हैं गांव में लड़कियाँ काम नहीं कर पाती क्योंकि उनकी मेन रीज़न है मैरिज जल्दी हो जाती है। तो अब ये प्रस्ताव आएगा तो उनको भी एक रहेगा कि लीगल एज 21 है, तो उससे पहले दे वोंट बी अलाउड टू गेट मैरिड, और विमेन एम्पावरमेंट होगी, दे विल वर्क हार्ड, जॉब करेंगी। विमेन एम्पावरमेंट होगी, गर्ल्स एजुकेशन होगी, तो ऑब्वियसली गर्ल्स की हेल्थ इंप्रूव होगी, इट वुड लीड टू सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। सोर्स ऑफ इनकम होगी तो फैमिली स्टेटस बढ़ेगा, और हमारे इंडिया का जो स्टेटस है, क्योंकि गर्ल्स
दे आर द रियल पावर, क्योंकि वो उनमें जो शक्ति है, महिला सशक्तिकरण को अगर बढ़ावा देना है हमें, तो हमें ये एज बढ़ानी ही पड़ेगी। और ये बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, क्योंकि जो हमारी गर्ल्स हैं, मैंने देखा है 2nd ईयर में उनकी मैरिज हो गई है, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है बीच में, इतने कॉलेजेस खुले हुए हैं, तो इट्स बेटर कि एज जितनी वो मेंटल हेल्थ बढ़ेगी। और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ बॉयज़ का, कि बॉयज़ की भी 21 ईयर्स है और गर्ल्स की भी 21 हो जाएगी, तो मेंटल कैपेबिलिटी जो है उनकी, कंपैटिबिलिटी, वो बहुत बढ़ेगी। आपस में सामंजस्य और परिवार को चलाने की जो डिसीजन मेकिंग पावर है दोनों में आएगी, और परिवार आगे बढ़ेगा और भारत उन्नत होगा। यही हमारा सपना है। थैंक यू मैम। तो ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया, क्योंकि जब विवाह होता है, एक परिवार चलता है, तो एक कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। दोनों में आपसी जो तालमेल है, उसके साथ ही, क्योंकि आप देख रहे हैं डिवोर्स के केसेस भी किस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके भी अलग अलग रीज़न जरूर हो सकते हैं, मे बी ये भी एक रीज़न हो। तो हो सकता है कि जो डिवोर्स के रेट हैं उनमें भी कमी आए। आप सब लोगों की क्या राय है इस विषय पर? क्योंकि जो सरकारें हैं समय समय पर जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए अलग अलग लॉज लेकर आती हैं, एक्ट बनाती हैं। ये भी एक नया प्रस्ताव आया है, आने वाले समय में जल्द एक्ट भी बनने जा रहा है। आप सब लोगों की क्या राय है इस पर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जो कोई भी पहली बार हमारे हाल हरियाणा पर इस खबर को देख रहा है, हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ा है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल को भी अवश्य से आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी खबरें हैं, आप तक आपके फ़ोन के माध्यम से सीधा पहुँचती रहें। धन्यवाद।